अस्सलामुअलैकुम केम छो सत श्री अकाल के हाल है कैसे का नमस्ते केम ऑन शो एंड वेलकम टू बिग बॉस सीजन 14 यानी कि बिग बॉस सीजन 14 वीकेंड का वार का रिव्यू विद मी आमिर अंसारी। क्या हो रहा है मेरा भाई, पूरे ऑलमोस्ट 12 घंटे रिव्यू लेट है मेरा भाई। वेल फ्रेंड्स, माफी चाहता हूँ, कल काफी व्यस्त था इसलिए रिव्यू नहीं दे पाए। लेकिन गाइस वो कहते हैं ना कि ऐसे रिव्यू करने में बहुत मजा आता है। हम जब रात को बिग बॉस देख के ऑलमोस्ट 12:30 1 बजे रिव्यू करते हैं तब लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, यहाँ गए कि उनका क्या ऑब्जर्वेशन है शो को लेकर, उनकी क्या इन्फॉर्मेशन वो शो में बाहर देना चाहते हैं, ये हमको पता नहीं चल पाता। उसके बाद हम ऑब्वियसली रिएक्शंस देखते हैं अगले दिन सोशल मीडिया पर। लेकिन अब 12 घंटे हो चुके हैं, अलग अलग रिएक्शंस आए। इनका जो प्रोमो कट किया था कलर्स ने, सलमान खान क्या बायस लग रहा है, राखी सावंत ने नाड़ा खींच दिया, कुछ भी नहीं बोला राखी सावंत को। व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन, सेलेक्टिव टारगेटिंग कर रहा है, निकी टंबोली को इतना सुना रहा है। क्या निकी से बदतमीज कंटेस्टेंट्स इस शो में कभी आए नहीं है? वेल फ्रेंड्स, आज का पूरा एपिसोड देखने के बाद 1 घंटा 38 मिनट्स का एपिसोड है, वूड सेलेक्ट पे है, आप जाके देख सकते हो। वेल फ्रेंड्स, एक ही चीज कहना चाहूंगा कि सलमान खान ने जिस तरह से सिचुएशन को आज हैंडल किया वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड इतना एंटरटेनिंग, इतना स्पॉन्टेनियस सलमान खान को मैंने बहुत हफ्तों से नहीं देखा है। एंड गाइस, ये उनका सबसे बेस्ट वीकेंड का वार कह सकता हूं। जिस तरह से उन्होंने निकी को चिल्लाया, निकी को सुनाया, अगर लोगों को लगता है कि सलमान खान ने निकी को सुनाया चिल्लाया, ये उनकी भलाई के लिए सुनाया है। ये बदतमीजी का जो बैरोमीटर है वो ये सीजन का बैरोमीटर है मेरा भाई। हाँ, पिछले सीजन में निकी से बदतमीज कंटेस्टेंट्स हुए होंगे शोज में, लेकिन इस सीजन के बारे में हम बात कर रहे हैं, होस्टिंग दिस सीजन। तो वो इस सीजन को मद्देनजर रखते हुए निकी को सबसे बदतमीज का खिताब दिया है। लेकिन गाइस, जिस तरह से यहाँ पर पाना नंबर 15 टीचर, शिक्षिका, मियाँ बीवी की तो भाई सीधी लकीर खींची सलमान खान ने। लिटरली उनको उनकी जगह दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनको है, यानी कि सामने वालों को नीचा समझना, अपने आप को देर शाना समझना, वो किसी को नहीं है शो में। एंड सलमान खान ने बराबर क्लास ली उन दोनों की, सिर्फ उन दोनों की ही नहीं बल्कि राखी सावंत को भी बहुत अच्छे से समझाया कि अपने लिमिट्स में रहो, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। क्योंकि राखी सावंत ने नाड़ा खींच के वो महान हरकत की नहीं थी, वैसे शर्मनाक हरकत थी। एंड गाइस, सलमान खान ने उनको भी उनकी जगह दिखाई। लेकिन गाइस, यहाँ पर जो टास्क है कि दिन की शुरुआत हुई, वहां पर सलमान खान ने आगे कहा कि डिड यू मिस मी लास्ट वीक, यानी क्या आपने हमको मिस किया लास्ट वीक, और 3-4 बार बोला उन्होंने। एंड गाइस, यहाँ पर उन्होंने कहा मेरी अहमियत यहाँ पे मुझे कंटेस्टेंट को दिखानी थी। एंड गाइस, अब आई एम बैक। अब गाइस, टास्क दिया था जितने भी पोस्टर्स लगे उन पे क्रॉस लगाने का। निकी ने क्रॉस लगाया राहुल के ऊपर, राहुल ने क्रॉस लगाया रुबीना के ऊपर, ऑन द इल्जाम ऑफ सेलेक्टिव आउटरीच, यानी कि वो सेलेक्टिव आउटरीच करती है, उन लोगों को चिल्लाती है जो उनके दुश्मन है, यानी कि दोस्तों पे चिल्लाती नहीं है। निकी के साथ हमने देखा भी है कि निकी को वो कुछ कभी बोलती नहीं है। रुबीना कहती है यहाँ पर एक है जिन्होंने हमें इमोशंस के साथ खेला, हमें बुरा भला कहा, मैं रिस्पेक्ट लूज करती हूँ उस बंदी के लिए, उसका नाम है नन अदर देन राखी सावंत। उसका ढोंग है, उन्होंने हमें विश्वासघात किया। पूरा एक भाषण रहता है ना, जैसे अमिताभ बच्चन अरे भाई निष्ठा प्रशासन अभिशासन अभिषेक शासन, ये सब जो मोहब्बत में डायलॉग बोलता है अमिताभ बच्चन, उस तरह का भाषण दे दिया। अब राखी सावंत के नाक के ऊपर उसने वो लगा दिया क्रॉस, पोस्टर के ऊपर। राखी सावंत कहती है ओह व्हाट अ नोज, डायलॉग काफी फेमस हो चुका है। राखी कहती है कि रूबीना, तुमने मुझे जो चीप कहा है ना, तुम चीप हो। अली काफी भड़का हुआ था, अली ने कहा कि चीप हरकत हुई है मेरे साथ पिछले हफ्ते, अभिनव ने मुझे पुश किया, अगली बार हाथ मत लगाना, बाहर अगर किसी ने किया होता तब तक उसको झापड़ मार दिया होता। राखी का वक्त आता है, राखी ना कहती है रूबीना, राखी ना राखी का नया नाम रूबीना के बाद राखी ना। राखी सावंत कहती है कि रूबीना हमेशा टीचर की तरह एक्टिंग करती है। वो धर्मात्मा 4 किलो का मेकअप लगा के वहाँ किचन में नहीं आ रही थी, सब लोग खाने के लिए इंतजार कर रहे थे। हाँ, किचन की मालकिन समझती है अपने आप को। मैं बस किचन में जाके खाना इसलिए बनाया क्योंकि रूबीना को टाइम लगने वाला था, एंड रूबीना ने मेरे को इतना वाट लगाया, मुझे चीप एंटरटेनमेंट कहा। देश की जनता ने मुझे इतना सराहाया है, उसने मुझे चीप कहा है, ये सरासर गलत है। एंड वो भी रूबीना के ऊपर स्टैंप लगाती है। फिर आते हैं कॉल मी टैंगो, बॉर्न टैंगो, अभिनव टैंगो, बैंग बैंगो, वो टैंगो बन के आया था, पूरा जेम्स बॉन्ड बन के आया था वहां पे। एंड कहता है कि एक आदमी ने मुझे बहुत बेवकूफ बनाया, मेरा चूतिया काटा है, मुझे काफी टॉर्चर किया है, उसका एंटरटेनमेंट अगर उसको लगता है एंटरटेनमेंट है तो बैड एंटरटेनमेंट है। राखी बोलती है ये कैसी शक्ल बना दिया अभिनव, एकदम सूजी का हलवा लग रहे हो। राहुल भी हंसता टैंगो बोलता है तुम बोल लो राहुल, हंस लो हंस लो। राहुल बोलता है क्यों, हंस भी नहीं सकता हूँ, हाँ मतलब शो में चुपचाप बैठने का काम कर, अभिनव तू घर पे निकल ले। वो काफी अच्छा बोलता है। अभिनव रोता है, रो रो के जवाब देता है एंड कहता है कि ये सब एंटरटेनमेंट नहीं है। राखी खड़े होती है, कहते हैं मुझे रिप्लाई करना है। राहुल कहता है अभिनव मत रो, एंड रूबीना और अभिनव वहां से चले जाते हैं। अभिनव काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है एंड अभिनव कहता है ये मेरा दुर्भाग्य है
कि राखी की तरह लोगों को लोग एंटरटेनमेंट कहते हैं, एंड अभिनव कहता है कि इतनी घटिया चीज़ मैंने कभी नहीं देखी, गलती कर दी उससे दोस्ती रख के, एंड वो एक वेनेमस औरत है, उसे करीब जाके मैंने गलती कर दी। एंड राखी बाहर अभी भी कह रही है आई स्टिल लाइक अभिनव। सब बाथरूम जाते हैं, टैंगो रोता है तो सब लोग जाते हैं बाथरूम में उसको समझाने के लिए कि भाई मत रो तुम। हाँ, गुप्ता हंसता है, अर्शी के सामने ऐसा करता है, अच्छा किया अर्शी तूने इन दोनों के बीच में झगड़ा लगाकर। अर्शी बोलती मुंह पर सामने से हट गया। गाइस आप कहते हैं ना बेगानी शादी में अर्शिया दीवानी, मतलब पूरा का पूरा रूबीना राखी के बीच झगड़े का जो पूरा गेम हुआ है उस सब का इल्जाम की टोकरी अर्शी खान के ऊपर डाल दी, क्योंकि रूबीना ने सुना नहीं था, अर्शी खान ने उसको शायद बताया। एंड ये सारा का सारा सलमान खान ने भी अर्शी खान इन लोगों को कहा कि लोगों की कई सुनाई बातों पर विश्वास मत कीजिए। अब गाइस रूबीना कहती है कि वीकेंड के वार पे क्या होने वाला है, हमारी बैंड बजने वाली है। तुमने गैस इसलिए कर लिया रूबीना कि तुमने वाकई में ऐसी हरकतें की है कि तुम्हारी बैंड बजेगी। सलमान खान जब कहते हैं ना दिस डिजर्व्स अ स्पेशल कैरेक्टर इन द फिल्म, लिटरली बोल रहा हूँ। राखी अपोलोजाइज करती है, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने हमेशा आपका भला चाहा है। लेकिन अभिनव कहता है मेरी बीवी यहाँ पे है, हाउ कैन आई से आई लाइक यू। हाँ, अब गाइस पूरा टैंगो को उसकी बीवी जो है रूबीना उसको मना रही है। सलमान खान कहते हैं वाह आज अभिनव के आंखों से भी आंसू निकल गए, वाह वाह, लेकिन टुडे आई एम गोइंग टू बजाओ एवरीबॉडी। मैं यहाँ बजाने के लिए आया हूँ, एंड इसीलिए बहुत लोगों को लग रहा होगा क्यों आया सलमान खान यहाँ पे। लेकिन आप लोग एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे हो, लेकिन मैं आप लोगों के साथ गेम नहीं खेलूंगा, समझ में आया। देवलीना मराठी बन के बैठी थी वहाँ पे, मैंने मराठी वाली साड़ी पहन के बैठी थी। एंड सलमान खान कहते हैं वाह वाह देवलीना तुम तो एकदम एजाज खान लग रहे हो। हाँ, रेवलरी डिविडेशन रैम्पेंटिंग, हे क्या बोल रहे हो भैया, इतना अंग्रेजी नहीं आता हमको भी इतना अंग्रेजी नहीं आता। लेकिन रूबीना ने अंग्रेजी की सारी हदें पार कर दी। आई विल बेयर माई ओन फ्रूट्स, जब रूबीना गैंग के वर्ड्स हैं। सलमान खान कहता है भाई हिंदी में बोलो, राष्ट्रभाषा है। इंसाफ की मूरत एक रूप अनेक, रूबीना देवी जिन्होंने पूरे घर को न्याय दिलाने का ठेका अपने सर पे लिया है, ये बताइए। मस्त डायलॉग लिखा था जिसने भी लिखा है सलमान खान के लिए। रूबीना ये बताइए संचालक टायर टास्क में, साइकिल टास्क में यहाँ पर विकास गुप्ता कैसे गलत था। सलमान खान कहते हैं बिना सीट के हिलते हुए टायर के साथ क्या साइकिल के डंडे पे बैठकर साइकिल चलाई जा सकती है। हाँ, मोटर प्लेन में या फिर प्लेन में जब जाते हो तो तुमको सीट नहीं खड़े हुए जा सकते हो। हाँ, 15 नंबर नट वाले एक्सपर्ट अभिनव, तुमने यहाँ पर तुमको जो सपोर्ट मिला था या मैकेनिक अर्शद खान से, बेटा अर्शी क्या तुम ऐसे साइकिल का डंडा पे भोपाल जा सकते हो। काफी हिलेरियस लगा। भाई कहते हैं रूबीना तुमको अब तक विकास से प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे विकास संचालक बन के फेवर तुम्हारे अगेंस्ट दिया तुमको प्रॉब्लम है। सिंपल तात्पर्य ये है कि साइकिल जो थी उस पर सीट नहीं लगी हुई थी, वो डंडे पे तुम लोग बैठ सकते हो क्या? नहीं ना। सलमान खान ये भी कहते हैं कि राहुल तुम बोलो क्या बोलना चाहते हो, क्या ये सब सही था गलत था। राहुल भैया तो तैयार बैठा था। राहुल भैया कहता है जब तक रूबीना के फेवर में बोलो तब तक वो दोस्त है। भाई कहते हैं एजाज तुम्हारा क्या कहना है, तो देवलीना कहती है देखिए अगर एजाज इस घर में होता ना, सब बोलते हैं भाई एजाज है, एजाज नहीं है, वो फिर भी सुनती नहीं है, कुछ बोलती नहीं है। भाई कहते हैं सम पीपल हैव ऑलवेज द हैबिट ऑफ ऑपोजिट स्टैंड। तो कुछ लोग रहते हैं ना, तुम बोलोगे ये हीरो पसंद, तो बोलते हैं मेरे को वो हीरो पसंद, वो ए तो बोलेगा सी। वैसे लोग होते हैं जो हमेशा ऑपोजिट स्टैंड लेते हैं। कुछ लोग होते हैं उनकी आदत रहती है कि हमेशा जब आप आर्ग्यूमेंट्स करते हो उस आर्ग्यूमेंट्स में जीतना। देखे होगा आप लोगों ने, हमेशा दे लाइक टू विन दोज आर्ग्यूमेंट्स एंड रूबीना डेलिक इज वन ऑफ देम। हमेशा वो आर्ग्यूमेंट जीतने की कोशिश करती है। रूबीना एक बहुत ही फुद्दू सा स्टूपिड से एक्सप्लेनेशन देती है साइकिल टास्क को लेके। विकास और रूबीना के बीच में झड़प होती है एंड अभिनव यहाँ पे उसका जो पति है, आई थिंक रूबीना का उस वीकेंड के वार का बदला ले रहा है। सलमान खान ने पूछा था उसके पति के बारे में कि क्या वो आपको ये सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, तो उसने ना बोल दिया था। अभिनव ने टैंगो ने पूरा बदला ले लिया। अभिनव कहता है रूबीना यहाँ पे पार्शियली इनकरेक्ट है, साइकिल इंटैक्ट नहीं थी। तो टैंगो चार्ली आज एक्सेप्ट करता है साइकिल इंटैक्ट नहीं थी। अभिनव कहता है हमारी साइकिल 90% कंप्लीट थी, तो सामने वाला का साइकिल कंप्लीट नहीं था। हमको लगा कि शायद विकास गुप्ता जो संचालक है वो हमारे फेवर में दे देगा, लेकिन उसने फेवर में नहीं दिया। सलमान खान कहते हैं चलो ये तो ठीक है, वो संचालक गलत है, लेकिन टाइम लूप टास्क में तुम यहाँ पे संचालक बन गए थे, राजा बन गए थे। क्या राजा सही था या गलत था? तो कुर्ला का राजा बनाए थे। अर्शी कहता है कि अभिनव जो राजा था वो करेक्ट नहीं था, उसने राखी सावंत को अपने पर्सनल ग्रजेस से निकाला। अर्शी ये भी कहती है मुझे एक झाड़ू की वजह से निकालने के लिए बहुत गलती कर दी। यहाँ पर गाइस देखो झाड़ू की वजह से अभिनव ने
अर्शी खान को निकाल दिया था, जो कि सबको काफी बायस लगा। अभिनव को पूछते सलमान खान कि क्या आप बायस्ड हो या नहीं। अभिनव कहता है आई वॉज नॉट बायस्ड बट आई वॉज स्टूपिड एंड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द टास्क। वाह भैया, मतलब पूरा इंग्लिश का क्लास का माँ बहन कर दिया तुमने। ये क्या मतलब है कि मैं बेवकूफ़ भी था एंड मैं बेवकूफ़ नहीं भी था, मुझे टास्क समझ में नहीं आया एंड मैं गलती से जीत गया। मैंने उस दिन ही कहा था, बहुत लोग बोल रहे थे, मेरे को भी सिखा रहे थे कि अभिनव यहाँ पे अपने दिमाग से किंग बना है, उसने परफॉर्म नहीं किया इसका मतलब वो किंग बन गया। भाई उसको भी टास्क समझ में नहीं आया था, वो गलती से वहाँ राजा बन गया था। एंड अभिनव कहता है मैं इस टास्क में फेयर कैसे बन सकता हूँ, कोई भी स्टार में कैसे फेयर बन सकता है। जो भी डिसीजन में देता तो लोग मुझे संचालक स्टूपिड ही कहते हैं। भाई कहते हैं जो लूप 3 था उसमें तो निक्की ने कुछ परफॉर्म ही नहीं किया, तो तुमने तभी राहुल वैद्य को क्यों निकाला, राहुल वैद्य को क्यों आउट किया तुम लोगों ने? क्या ये स्टूपिडनेस है या बायसनेस है? बताओ। अभिनव को पूरा टाके में ले लिया सलमान खान ने। अभिनव कहता है मैंने कभी भी निक्की का फेवर नहीं किया है। भाई कहते हैं अपनी खामियां छोड़कर, गौर फरमाइए, अपनी खामियां छोड़कर दूसरी में गलती मत निकालो। अजब इंसान हो तुम लोग। हाँ, तुम लोग खुद की गलती देखते नहीं हो, दूसरों की गलतियां निकालते हो। तो अभिनव भाई साहब ने टैंगो 007 उसने क्या डायलॉग मारा, कहता है सर इंसान को खुद की नज़र में सही रहना है, दुनिया तो भगवान से भी खफा है। वाह 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 भाई, तुम लोग समझाना ही बेकार है। फिर सलमान खान कहते हैं कि राहुल वैद्य जो था, जो टास्क में चाय पत्ती का टास्क था उसमें तुमने राहुल वैद्य को निकाल दिया। वो यहाँ पे चाय पत्ती बचा रहा था, घर में रैशनिंग होती है, चाय पत्ती बचाना जरूरी है, वो एकदम सही था। तो कंक्लूजन ये है गाइस कि विकास का संचालक था वो सही था अकॉर्डिंग टू सलमान खान, एंड अभिनव को संचालक था वो गलत था। सलमान खान कहते हैं रूबीना तुमने राखी को चीप बोला, वो चीप हरकतें करती है पूरे पब्लिक ग्लेयर में, यानी कि इतने लोगों के सामने तुमने उनको लेक्चर दिया, उनकी बेइज्जती की। अकेले जाके समझा देते थे, सबके सामने इंसल्ट करने की क्या जरूरत है? समझ में आया? भाई ये भी कहते हैं कि विकास राखी को अकेले में समझाता है, राहुल निक्की को अकेले समझाता है। हाँ, अब जब नाड़ा खींचा तब तो अभिनव चुपचाप बैठा था, तब उसने कुछ बोला नहीं। रूबीना जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, अभिनव कहता है मैं राखी को सही वक्त पर ये सब चीज़ बोलना चाहता था। रूबीना कहती है मैंने सारी चीज़ें अर्शी से सुनी। रूबीना कहती है वो काफ़ी हर्ट हो गई थी राखी से, जब उन्होंने बर्तन के लिए तमाशा किया था कि उनको उनके पति के साथ बर्तन धोने ऑल दैट स्टफ। सलमान खान कहते हैं रूबीना तुमने ओवर रिएक्ट किया। ओके, ये सलमान खान का कहना है कि रूबीना ने ओवर रिएक्ट किया। हाँ, अभिनव कहता है कि राहुल की लुंगी फट गई थी, यानी कि राहुल महाजन की, हम यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहते थे। चलो मान लो कि राखी ने हद पार कर दी, सलमान खान ये कहते हैं मान लो। सलमान खान ने अभी तभी राखी को सुनाना शुरू नहीं किया था, लेकिन बाद में उसकी वाट लगाई अच्छे से। सलमान खान कहते हैं चलो मेक एन अजम्पशन कि राखी यहाँ पर हद पार कर लेती है। भाई कहते हैं कि राखी सबसे बड़े एंटरटेनर इस घर में, लेकिन सबसे बड़ा लाइमलाइट जिसको मिल रहा है वो तो अभिनव है ना। यहाँ पर राखी के एंटरटेनमेंट का फायदा यहाँ पे अभिनव को भी हो रहा है। मैंने लास्ट एपिसोड में आपको कहा था कि इसमें पूरा का पूरा फायदा अभिनव शुक्ला को ही हो रहा है। मियाँ बीवी फुल उसके बाद मिले जुले, एंड अब जब ओवर हो रहा था तब उसके अगेंस्ट चले गए। अब सलमान खान पूछते हैं क्या अभिनव को इस सब चीज़ों का फायदा हो रहा है, नहीं होता है? टैंगो चार्ली एंड रूबीना को छोड़ के सब लोगों ने हाथ उठाया, एंड सलमान खान कहते हैं तुम अनजान बनने का नाटक कर रहे हो। अभिनव कहता है यस सर, राखी ने मुझे बोला ये सब चीज़ें फनी होंगी, लेकिन मुझको अब राखी के इस एंटरटेनमेंट से, यानी कि जो प्यार का एंगल है उससे कोई भी बेनिफिट नहीं चाहिए, कोई भी फायदा नहीं चाहिए। सलमान खान कहते हैं अरे बेवकूफ़, इसमें कुछ गलत नज़र नहीं आ रहा है, तुम क्यों रोए? हाँ, अभिनव कहता है मैं सिर्फ दोस्त था, लेकिन राखी सावंत ने जो हक का टॉपिक बोला उसको लेके मुझे रॉन्ग लाइट में दिखा रही है। सलमान खान कह रहा है भाई मेरे कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, रिलैक्स रहो, तुमको कोई भी शो में गलत लाइट में नहीं दिखा रहा है। राखी हमेशा अभिनव तुमको रिस्पेक्ट करती है, सिर्फ मजाक चल रहा है ये सब। अभिनव कहता है मुझे ये सब नहीं करना है, आई डोंट वांट टू डू दिस। सलमान खान फिर बोलते हैं अबे चुप ना भाई, काय को ओवर रिएक्ट कर रहा है फालतू का। अभिनव रोना शुरू करता है। सलमान खान कहते हैं योर फ्रेंडशिप विद राखी लुक्ड अमेजिंग। जनता ऑडियंस सुन टैंगो चार्ली, ये मैं भी बोल रहा हूँ, ठीक है, ये मतलब मैं थोड़ा सलमान भाई। सलमान खान ने कहा इसके पहले आने से पहले तुम्हारा क्या परसेप्शन था? पराठे बनाता है, एप्पल खाता है, टाइम पास करता है, घर में दिखता नहीं है। राखी सावंत के आने के बाद तुमको लोगों ने प्यार करना शुरू किया। ये बात सही है, अभिनव को कौन मतलब देखता था? कोई नहीं, सिर्फ मैं पागल था जिसने अभिनव को विनर डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि वो मेरे सपने में आया था। लेकिन राखी के आने के बाद लोग उससे पसंद करने लगे। वो जो वन लाइनर्स मारता था राखी को देखकर वो काफ़ी अच्छा लगा, एंड लोगों का परसेप्शन तुमसे बदला है जस्ट बिकॉज ऑफ राखी सावंत। सलमान खान ये भी कहते हैं कि रूबीना या अर्शी खान और निक्की क्या बोलती है इस पर ध्यान मत दो।
समझ में आया। और राखी को भी ये बात बुरी लगी कि रूबीना तुमने उनको पब्लिक में इंसल्ट किया। रूबीना कहती सर मैंने उनको बहुत समझाया लेकिन वो समझी नहीं। सलमान खान फिर बोलते चलो अभी राखी की बारी। कहते राखी स्टॉप इट, नेक्स्ट टाइम मत करना, बी इन योर लिमिट्स। समझ में आया। राखी सावंत ने एक बहुत फालतू बात कह दी इसमें जो उसको नहीं कहनी चाहिए थी। वो कहती है कि अभिनव को मसाज करते करते मेरे बदन में 440 वोल्ट का करंट जाग गया, उसके बाद मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिस तरह बस में कंडक्टर घंटी खींच देता है मैंने जाके उसका नाड़ा खींच दिया। इट इज रिडिक्यूलस, यू शुड बी स्लैप्ड फॉर दिस स्टेटमेंट। सीरियसली बहुत बहुत खराब स्टेटमेंट था। आई थिंक नहीं देना चाहिए था उनको ये स्टेटमेंट। एंड सलमान कहते भी है कि ये स्टेटमेंट सब बकवास मत करो। समझ, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि उसका कोई नाड़ा जाके खींचे। लिमिट में रहो। जो एक्सप्लेनेशन दिए ना एकदम स्टूपिड लग रही है। तो हाँ अभिनव इस प्रकार का राखी के दिल के अंदर था, मुझको नहीं मालूम थी बात। इस हिसाब से तुम करेक्ट हुए। रूबीना ये सुनते ही रोना शुरू कर देता, अभिनव भी रोना शुरू कर देता है। सलमान खान कहते हैं राखी चुप हो जाओ, चुप रहो, दिस इज अ वार्निंग, लिसन टू मी, डोंट क्रॉस योर लाइन। समझ में आ गया, दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट। इतने साल से वही स्टाइल एंटरटेनमेंट कर रही हो, थोड़ा एंटरटेनमेंट का स्टाइल चेंज करो। तुम यहाँ से यहाँ आ गई हो अभी। समझ में आ गया। ट्राई टू बी मीनिंगफुल बातें करो। राखी साहब को भी अच्छा खासा सुना है, आई थिंक उसका दिमाग ठिकाने पे लाया है। अभिनव कहता है मुझको अब कोई भी इंटेंशन नहीं है सलमान भाई ये एंटरटेनमेंट से फायदा लेने के लिए। सलमान खान बोलते हैं कि हम लोग तो बोले ही नहीं भाई कि तू इस एंटरटेनमेंट से फायदा ले रहा है। समझ में आया। एंड विकास यहाँ पे कहता है कि ये सब हुआ है अर्शी खान के वजह से। पूरा अर्शी खान के ऊपर टोकरी पिना दिया। कहा कि रूबीना एंड अभिनव जो है, राखी आने के बाद अभिनव और राखी का जो एंगल है वो इतना अच्छा लग रहा था कि कुछ लोग इतने जेलस हो रहे थे कि उन पे लाइमलाइट नहीं जा रही है। अर्शी खान उनमें से एक है। समझ में आ गया। अर्शी कहती है मुझे विकास वानो भी राखी चिल्लाता है ये वो। उसमें राहुल आता है बीच में। राहुल कहता है कि सर अभिनव और राखी की जो फ्रेंडशिप थी वो काफी न्यूट्रल थी, लेकिन जैसे थोड़ी दरारें आई अर्शी खान ने उसके बीच में मिर्ची मसाला डाल दिया। बेचारे पति पत्नी वो लिटरली शैटर्ड आज गाइस, एकदम टूटे हुए दिखाई दे रहे थे। अब गाइस बात आती है तो 3 पैटर्न्स इन द हाउस, द रूबीना पैटर्न एंड द राखी पैटर्न। ये तो टैरेंटिनो के पिक्चर में रहता है ना, वैसा एक सेगमेंट आया यहाँ पे। तो रूबीना पैटर्न, ठीक है। रूबीना यहाँ पे राखी का पैटर्न एक्सप्लेन करती है कि राखी पहले पॉजेसिव रहती है, पॉजेसिव से ऑब्सेसिव होती है, उसके बाद लिमिट्स क्रॉस कर देती है एंड इन द डिस्गाइज ऑफ बीइंग इन द कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर की आड़ में वो अपना ग्रज निकालती है। विकास कहता है ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं है। समझ में आया। भाई कहते हैं चलो आप रूबीना का पैटर्न बताओ। तो राहुल कहता है कि रूबीना किसके साथ बॉन्ड नहीं करती, उनको हमेशा अपना अपर हैंड चाहिए। जो चीजें हैं दे शुड ऑलवेज बी इन फेवर ऑफ रूबीना। जरा सा भी आप फेवर से आउट हुए तो रूबीना के बैड बुक्स में आप आ जाओगे। विकास कहता है एकदम सेम टू सेम, इफ यू वोंट अग्री टू रूबीना वो आपके दोस्त नहीं बनेंगे। सलमान खान ये भी कहते हैं कि अली तुम तो रूबीना के अच्छे दोस्त बन चुके हो, हर टास्क के बाद तुम रूबीना के पास जाते हो, लेकिन कभी क्या रूबीना तुम्हारे पास आई है? अली कहता है नहीं। भाई कहते हैं रूबीना तो तुम्हारा पैटर्न बताया राहुल ने विकास में, एब्सोल्युटली करेक्ट है। जब तक रूबीना जो इनको हैशटैग मिला है इनके आप कंट्रोल में हो तब तक सही हो, जैसे कि कंट्रोल के बाहर जाओ आप दुनिया के सबसे गलत इंसान हो। समझ में आ गया। आजकल रूबीना के बुक्स में सबसे अच्छी निकी है क्योंकि वो उनकी बात सुनती है। हाँ, इंसान की देवी, बुद्धिमान के पति, बुद्धिमानी पति, क्यों तुमको निकी में बदतमीजी नहीं दिखाई देती? रूबीना कहती है मैं किसी का सुधार करने के लिए तो नहीं आई हूं यहाँ पर ना। सलमान खान कहते हैं सबसे बदतमीज निकी है। समझ में आ गया। रूबीना तुम अग्री करती हो? रूबीना कहती यस। निकी बोलती व्हाट द फक, व्हाई यू टेलिंग मी बदतमीज, हाँ व्हाट रबिश। सलमान खान कहते हैं कि रूबीना तुमने क्या निकी को साइड में ले जाकर समझाया या पूरे बीच पब्लिक में समझाया? तो रूबीना कहती नहीं, मैंने तो निकी को जाके साइड में लेके समझाया। ये सलमान खान बोलते हैं यही तुमने राखी को सबके सामने इंसल्ट करती हो और अपनी दोस्त निकी को साइड में ले जाकर समझाती हो। हाँ, और ये सब होने के बाद भी टैंगो चार्ली की इतनी वाट लग गई तो फिर भी टैंगो चार्ली पीछे क्या करता पता है? हंसता बीच बीच में एकदम एड़े के जैसा वो। हाँ, अब गाइस सलमान खान कहते हैं इट्स शॉकिंग, पूरे सीजन में निक्की हैज बीन सच अ बदतमीज। हमेशा कहती है बर्तन धो दे, बे प्लेट उठा जाके, ये अपना काम कर जाके। हाँ, एंड वो एक्सपेक्ट कर रही है कि विकास गुप्ता उससे अच्छे से बात करे। हाँ, सलमान खान तुमसे सीधा तू पे आता है, ए नू निक्की तू, ए तुझमें। हाँ, अब सलमान खान ये भी पूछते हैं कि तुम इतना तू तड़ाका कैसे कर सकती हो, क्यों तुम लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती हो, क्या लोग घर में जो आए वो कचरा है? हाँ निकी, मैंने तुमको बोला था चेंज होने के लिए, लेकिन यू हैव चेंज फॉर द वर्स। तुम्हारी पूरी फैमिली देख रही है, थोड़ा शर्म करो निकी, तुमको अपने फैमिली की परवाह नहीं है।
और चुम्मा चाटी का इल्जाम लगा दिया और गुप्ती एंड देवलीना पे। देवलीना कहती है सर मैं तो विकास को बहुत सालों से जानती हूँ, आउट ऑफ कंसर्न हुआ ये और इसने मुझे चुम्मा चाटी का ब्लेम लगा दिया। सलमान कहते हैं निक्की तुमने राहुल वैद्य की गर्लफ्रेंड को भी बीच में लेकर आ गया। राहुल वैद्य कहता है सर निक्की तो अनकंट्रोलेबल हो गई है। राहुल वैद्य ये भी कहता है कि जो लड़की किसी के बॉयफ्रेंड के बारे में अंडरवेयर का डिस्कशन करेगी तो उसकी गर्लफ्रेंड उसको कैसा पसंद करेगी। समझ में आया। अब गाइस यहाँ पे निक्की को सलमान खान ये भी कहते हैं तुम हर आदमी को चलते फिरते लूजर कहती हो, तुम्हारे टास्क में तुमने तो तुम्हारे सीजन में कुछ किया नहीं, तुम सबको नीचे क्यों दिखाती हो, क्यों इतना गुस्सा है, तुमने प्रेस की भी वाट लगा दी, ऐसा एटीट्यूड लेके तुमको कोई काम मिलेगा। रूबीना तुम निक्की को सपोर्ट कर रही हो। रूबीना भी अग्री करती कि येस शी इज बदतमीज, शी इज बैड। सलमान खान कहते हैं कि निक्की के साथ नेगेटिव रूबीना भी दिख रही है, संभल के रहो, नेक्स्ट टाइम निक्की मैं तुझको समझाऊंगा नहीं, तुम भाड़ में जाओ, जो करना है करो। सो गाइस विक्की नहीं विकास, निक्की, राहुल एंड देवलीना ये लोग नॉमिनेटेड है। आई थिंक विकास गुप्ता आउट हो चुका है, तो आज रात को रिव्यू करेंगे, तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या कहना है आपका, क्या सलमान खान बायस थे, क्या रूबीना को उनको इतना नहीं सुनाना था, क्या अभिनव को इतना नहीं सुनाना था, क्या राखी के ऊपर सलमान खान ने बराबर जजमेंट दिया नहीं दिया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अकॉर्डिंग टू मी सलमान खान वाज एब्सोल्युटली न्यूट्रल। साइकिल टास्क में उन्होंने बहुत रूबीना ने फालतूगिरी की थी विकास को कह के, विकास संचालक सही नहीं है, उसके लिए बराबर सुनाया। राजा टास्क में अभिनव बायस था ही था, मैंने अपने रिव्यूज में भी कहा है। एंड राखी जो नाड़ा खींची है उसके बारे में सलमान खान ने अच्छी खासी राखी सावंत को बात सुनाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रूबीना के भले के लिए कहा है कि निक्की के साथ रहकर वो बदतमीज लग रही है, प्रेस ने भी उनको ये बात कही है, तो रूबीना इसमें समझ जाए तो बहुत अच्छा है, निक्की सुधर जाए तो भी बहुत अच्छा है। 3 हफ्ते बचे गाइस, 21 फरवरी को फिनाले है। लेट्स सी हु विन्स द शो। स्टे कूल मैन।